सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश की टोटल आबादी, फिर बात करेंगे डेंसिटी और ग्रोथ की। इसके बाद जेंडर रेशियो को समझेंगे, फिर देखेंगे कि लिटरेसी का क्या हाल है और आखिर में बात करेंगे एससी एसटी डेमोग्राफिक्स की। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। 2011 में आखिर मध्य प्रदेश की टोटल आबादी थी कितनी? तो जवाब है 7,26,26,809। जी हां, 7,26,00,000 से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और यही नंबर मध्य प्रदेश को भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक बनाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये इतनी बड़ी आबादी रहती कहां है, शहरों में या गांवों में? और यहां पर आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। देखिए, लगभग 3/4 आबादी मतलब 72% से भी ज्यादा लोग गांवों में रहते हैं। इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश की जड़ें कितनी गहरी ग्रामीण हैं। तो अब हमें आबादी का अंदाजा हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लोग कितने पास पास रहते हैं। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है और आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है 236 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा एरिया लें तो उसमें औसतन 236 लोग रहते हैं। ये जो नंबर है ये देश के एवरेज 382 से काफी कम है। मतलब यहां लोग थोड़े ज्यादा फैले हुए हैं। लेकिन रुकिए, ये जो एवरेज का नंबर है ना, ये पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि असलियत में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है राजधानी भोपाल, जहां हर स्क्वायर किलोमीटर में 855 लोग रहते हैं, और दूसरी तरफ है डिंडोरी जिला, जहां उतने ही एरिया में सिर्फ 94 लोग रहते हैं। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। और अगर ग्रोथ की बात करें तो 2001 से 2011 के बीच 10 सालों में राज्य की आबादी 20.3% बढ़ी। इसमें भी इंदौर जैसे शहर बहुत तेजी से बढ़े, जबकि अनूपपुर जैसे इलाकों में ग्रोथ की रफ्तार काफी धीमी थी। ये दिखाता है कि डेवलपमेंट भी पूरे राज्य में एक जैसा नहीं है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव और जरूरी टॉपिक पर, और वो है जेंडर इक्वेशन। मतलब राज्य में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात कैसा है। अब इससे पहले कि हम नंबर्स देखें, एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि सेक्स रेशियो या लिंगानुपात होता क्या है। इसका सीधा सा मतलब है हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो मध्य प्रदेश का ओवरऑल सेक्स रेशियो है 931, यानी हर 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं। यह हमारे देश के एवरेज 943 से थोड़ा सा कम है, जो कि समाज के लिए एक जरूरी इंडिकेटर होता है। और यहां भी जिलों के बीच का फर्क हैरान करने वाला है। एक तरफ है बालाघाट, जहां स्थिति बहुत अच्छी है। यहां 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, मतलब पुरुषों से भी ज्यादा। लेकिन दूसरी तरफ है भिंड जिला, जहां ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 837 पर आ जाता है, जो वाकई में एक चिंता की बात है। अच्छा, ये तो हो गई आज की बात, लेकिन आने वाला कल कैसा होगा? भविष्य की क्या तस्वीर है? इसका इशारा हमें मिलता है चाइल्ड सेक्स रेशियो से, मतलब 0 से 6 साल के बच्चों के बीच का अनुपात। और यहां ये नंबर 918 है। इसमें भी अलीराजपुर 978 के साथ सबसे ऊपर है, तो मुरैना 829 के साथ सबसे नीचे। ये गैप हमें बताता है कि भविष्य में चुनौतियां कहां ज्यादा हैं और कहां हालात बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, जेंडर इक्वेशन के बाद अब बात करते हैं शिक्षा की, यानी लिटरेसी की। देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई के मामले में मध्य प्रदेश कहां खड़ा है। पूरे राज्य की एवरेज लिटरेसी रेट है करीब 69.32%। लेकिन असली कहानी तब सामने आती है जब हम इसे पुरुषों और महिलाओं में बांटकर देखते हैं। पुरुषों में लिटरेसी रेट करीब 79% है, वहीं महिलाओं में ये सिर्फ 59%। मतलब सीधा सीधा 20% का गैप। ये बहुत बड़ा अंतर है। और अगर हम जिलों पर नजर डालें तो ये असमानता और भी बढ़ जाती है। एक तरफ है जबलपुर, जहां 81% से ज्यादा लोग साक्षर हैं, और दूसरी तरफ है अलीराजपुर, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 36% है। महिला साक्षरता की बात करें तो भोपाल टॉप पर है, लेकिन सबसे नीचे फिर से अलीराजपुर ही आता है। ये साफ दिखाता है कि शिक्षा के मौके सबके लिए बराबर नहीं हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और मध्य प्रदेश के सोशल फैब्रिक को देखते हैं, खासतौर पर यहाँ की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि मध्य प्रदेश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, 1/3 से भी ज्यादा, एससी और एसटी समुदायों का है। इसमें से करीब 15.6% आबादी शेड्यूल्ड कास्ट की है
और 21.1% शेड्यूल्ड ट्राइब की। यही चीज मध्य प्रदेश को भारत के सबसे डाइवर्स राज्यों में से एक बनाती है। और अगर ये देखें कि ये समुदाय सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, तो परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा एसटी आबादी अलीराजपुर में है। लेकिन अगर टोटल नंबर्स की बात करें तो धार जिला आगे है। ठीक इसी तरह सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन का परसेंटेज उज्जैन में है, पर टोटल नंबर्स में इंदौर सबसे ऊपर है। तो इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद आखिर कहानी क्या निकल कर आती है? कहानी ये है कि मध्य प्रदेश कॉन्ट्रास्ट से भरा हुआ एक राज्य है। यहाँ घने बसे शहर भी हैं और दूर दूर तक फैले गांव भी। यहाँ जेंडर बैलेंस और लिटरेसी में बहुत बड़े गैप्स भी हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स, डाइवर्स और लगातार बदलते हुए प्रदेश की कहानी है।